हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन के बारे में। फार्मूला क्या होता है, कैसे किस फार्मूला से हम लोग उसको जानकारी के निकालेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, दो मित्रों ने एक छोटा व्यापार चलाने के लिए वार्षिक कितना 12% की दर से बैंक से 15,000 रुपये ऋण लिया। कितना ऋण कितना लिया? 15,000 रुपया। ऋण का मतलब क्या होता है? मूलधन। कितना दर से? यानी 12%, यानी रेट मिल चुका। तो 4 वर्ष बाद इस रुपए के लिए कितना रुपया ब्याज देना होगा? यानी तीनों मिल गया हमारा। तो उधार लिया, यानी बोल सकते कितना? मूलधन, यानी हो गया पी, कितना? 15,000 रुपया। समय यानी टाइम कितना हो गया आपका? 4 इयर्स, 4 वर्ष। दर है, ब्याज दर यानी रेट हो गया 12%। तो क्या बोलेंगे, कितना रुपया ब्याज होगा? क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, आपको बताया गया है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू PRT/100। पी क्या है? मूलधन, कितना है? 15,000। आर क्या है? दर, यानी हो गया 12%। समय कितना है? 4 वर्ष, घटे हो गया 100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, यानी कितना हो गया? 12 को 4 से करेंगे तो कितना होगा? 48। 48, 12 4 सा 48, यानी बोल सकते हैं कितना? 150 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? मान लेते हैं 48 को इंटू करेंगे 15 से, 5 10 40 4 12 20 4 24 गुने 8 4 0 12 6 1 7 720, यानी 7200। कितना हो गया? यानी इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा कितना? कितना रुपया? तो ब्याज के रूप में कितना कितना ब्याज देना होगा? 7,200 रुपया उसको ब्याज देना होगा। ये हुआ हमारा उत्तर। तो बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है, समय मिलना चाहिए, ब्याज दर मिलना चाहिए और मूलधन मिलना चाहिए। आराम से साधारण ब्याज निकल जाएगा। अभी तो इसमें ब्याज पूछा गया था तो हमने ब्याज निकाला। अगर मूलधन पूछता तो क्या करते? मूलधन पूछता तो हम इसको ब्याज मिला रहता, हम नहीं निकालते। और अगर हमको मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन का फॉर्मूला आपको बताया गया था, अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी बोल सकते हैं क्या, ब्याज जितना मिला है और मूलधन जितना मिला है उसको हम लोग प्लस करके हम लोग मिश्रधन निकाल सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसको फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए और करते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है? 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी की 1 जनवरी 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2,000 रुपए का ब्याज कितना होगा? यानी 2,000 रुपए का ब्याज, यानी रुपए तो बोल दिया, यानी मूलधन हो गया। वही दर क्या है? हमेशा दर हमको आपको पता है जो क्या होता है, 6% में होता है। अब समय का निर्धारण करना है। समय अगर आपको ईयरली में दे दिया गया है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो अब अगर मान लेते हैं बोला गया है 1 जनवरी से 26 मई तक, तो कितना दिन हुआ उसको काउंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, मूलधन कितना है यानी पी 2,000 रुपये, दर यानी रेट 6%, समय यानी टाइम बोला कितना है 1 जनवरी से 26। तो जनवरी में कितना दिन? 31 दिन। फरवरी में 28 दिन। अब पता करना होगा जो 28 दिन है कि फरवरी में तो 29 दिन भी आता है। तो जो ईयर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से बढ़ जाएगा, 4 से कट जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। तो उसमें होता है कितना? 29 दिन। बाकी एक तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा? 28 दिन वाला ही आएगा। मार्च में होता है 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई 26 बोला गया। टोटल आ गया दिन। जोड़ेंगे 1 8 9 9 10 10 16 3 5
8, 11, 13, 13 1 14, 146 डेज। कितना हो गया? 146 दिन। तो दिन से हमको क्या करना होगा? साल में कन्वर्ट करना होगा। साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चाहिए हमको? चाहिए क्या? 146 डिवाइड बाई 365 वर्ड्स, यानी ये हो गया डे में, ठीक है, ये वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। कभी भी डे से ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होता है? हमको 365 से डिवाइड करना होगा, और मंथ से अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा। आप ये बात याद रखिएगा, काम आएगा। तो हमको ये मिल गया। क्या निकालना है? ब्याज कितना होगा? तो ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। मालूम है आपको, वही वाला फॉर्मूला PRT/100। पी का वैल्यू कितना है? 2000। आर का वैल्यू आपको मालूम ही है, 6%। और टाइम तो 146 डिवाइडेड बाई 100, इसके बटे कितना? 365। ये जीरो कट गया, 5 से काटेंगे, 5 चौके 35, 15, एक बार में, दो बार में, तो कितना हो गया? 24 दुनी यानी 48 रुपीज इसका ब्याज होगा। कितना? अब 48 कैसे है? 4 6 24, 24 2 48, यानी 48 रुपया इसका होगा ब्याज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको फटाफट डाल लीजिए। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सम्स करेंगे। और क्या पढ़ेंगे? सम्स करने में क्या होता है, हमारे पहले पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है, वगैरह वगैरह, ये सबका कलेक्शन लेना पड़ेगा। तो हमें इतना दर से आपको बताया था, ऐसा दर भी मिलेगा, यानी जब भी प्रतिशत में रहे दर कितना रुपये एक वर्ष 3 माह। ध्यान देना, क्या बोला कि 1 वर्ष और 3 माह के लिए विषधन क्या होगा? तो मूलधन यानी प्रिंसिपल मिल गया कितना? 960 रुपया। दर, ब्याज दर यानी रेट मिल गया कितना? 8 से 3%। इसको चेंज करेंगे, 8 8 को 3 से इंटू 24 और 25। समय, समय यानी हो गया टाइम। टाइम हो गया आपका 1 वर्ष यानी 1 ईयर, 3 मंथ माह। एक साल में कितना? 12 प्लस 3 तो हो गया माह, यानी हो गया 15 माह। तो आपको पता ही है, माह को साल में चेंज करने का तो क्या करना पड़ता है? उसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है, 15/12, तो आ गया वर्ष। अब इधर करें तो हमको समय मिल गया, मूलधन मिल गया, दर मिल गया। हमको आराम से फॉर्मूला बैठाएंगे, ऐसा यानी साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। तो PRT/100, ये कितना है? 960। रेट कितना? 25 बटे, और 25/3 नीचे रख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। 15/12, 100 कट के 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 2 से 10, 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यानी 48 2 जा। और यहाँ पे काटेंगे गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अच्छा से 12, हम लोग 12 अच्छा से लिखेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, यानी कितना हो गया आपका? 20 25, 25 जा 5 5 25, 25 चौका 100, यानी हो गया 100। तो यहाँ पे ब्याज बन गया। हमको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, यानी मिश्रधन। मिश्रधन इसको बोलते हैं, मिश्रधन निकालने के लिए P+I। तो हमारे पास P कितना है? 960 प्लस 100 कितना है? 1060 रुपये, 1060 रुपये। तो हमारा मिश्रधन मिल गया, ब्याज मिल गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना?
ठीक, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है उसको बारे में पढ़ते हैं। उत्पल बाबू अपनी जमीन में खेती के लिए एक समय बैंक से 6% वार्षिक सरल ब्याज दर से 3200 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए हैं। यानी उत्पल बाबू जो है कितना 2 वर्ष के लिए कितना उधार लिए हैं, 3200 रुपया। तो कितने प्रतिशत की दर से, 6% की दर से। 2 वर्ष बाद उन्हें कितना विसर्जन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा, हिसाब करके देखें। यानी फिर 2 वर्ष बाद वो कितने रुपया जमा करके विसर्जन चुकाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, सीधे भाषा में बोला गया है जे 2 वर्ष के लिए क्या लिए, उधार लिए। यहाँ पे टाइम 2 बार दिया है, 2 वर्ष और 2 वर्ष। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब मान लीजिए 2 वर्ष के लिए कोई उधार लिया, 2 वर्ष बाद ही चुकाएगा ना, उससे तो पहले चुकाएगा नहीं। तो 2 वर्ष बाद चुकाया तो 2 वर्ष समय केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जाएगा, 2 वर्ष। तो इसमें मूलधन हो जाएगा आपका, मूलधन यानी प्रिंसिपल 3200 रुपया। समय यानी टाइम हो जाएगा आपका 2 वर्ष यानी 2 years। दर कितना प्रतिशत के दर से बोला जा रहा है, यानी 6% के दर से। तो क्या निकालना, मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है SI PRT बाई 100। तो P क्या है 3200, P2, R क्या है 6, टाइम क्या है 2। आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं। तो हो गया 100, इस जीरो से इस जीरो का हो गया बाजार खत्म। तो 6 2 सा 2 6 सा कितना 12 और 12 और 32 को इंटू करने से कितना आएगा, यानी 12 और 32 को इंटू करेंगे तो 12 2 सा 24 2 36 और 38 कितना आया 384। मिश्रधन निकालना है, यानी मिश्रधन निकालने के लिए पहले करते हैं, मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन यानी अमाउंट निकालने के लिए होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी P प्लस I। मूलधन क्या है हमारे पास 3200, ब्याज कितना हो गया 384। तो ऐड करेंगे 0 4 4 088 235 और 3 रुपया हम ना हिसाब करके जमा करेंगे। तो ये हमारा क्या रहा, ये रहा हमारा आंसर, मिश्रधन हमारा आंसर। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है, शोभा देवी किसी बैंक में 5.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपया रखी। 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिलता है, तो बैंक में कितना रुपया जमा की थी, यानी इसमें क्या ब्याज मिल चुका है, आपको ब्याज मिल चुका है, दर मिल चुका है, आप कितना रुपया जमा किए थे, यानी शोभा देवी कितना रुपया जमा की थी उसके बारे में हमको बात करना। क्या मिल गया हमको, ब्याज मिल गया, यानी ब्याज, यानी मूलधन P निकालना है तो हम लोग X मान लेते हैं, माना। दर यानी R दिया है 5.25%। समय कितना बोला गया है 2 वर्ष, 2 years, 2 वर्ष। ब्याज हो गया आपका कितना 840 रुपया। तो निकालना क्या है निकालना है आपका मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी देखा जाए तो एक फॉर्मूला लेंगे SI इक्वल टू PRT बाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PRT इक्वल टू SI इंटू 100। क्या निकालना है, P निकालना है
SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई यानी कितना T इंटू टी। ये वाला फॉर्मूला हम देंगे, ये फॉर्मूला देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इजी है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो इंटरेस्ट यानी ब्याज गुने 100 समय गुने दर। ब्याज कितना मिला है 840, यानी इंटरेस्ट मिला है ये वाला आई, यानी 100 दे दिए। समय समय कितना है, समय 2, दर कितना है 5.25। ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 दे दिए, पॉइंट के बाद जितना नंबर आता है उसको देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्या होगा, यानी पी निकालने के लिए 840 गुने 100 गुने 100 यानी हो गया 2 गुने 525, 2 के पहाड़ा में 50, 250 जा 100, 5 का टेबल 5 10 जा 1 5, 5 के टेबल 5 2 जा 5 2 21 जा 21 जा 40 जा, यानी क्या हो गया, टी निकालने के लिए 40 इंटू 2 इंटू 100, टी का वैल्यू कितना हो गया 40 गुने 80, 80 80 गुने 100, यानी पी की वैल्यू होगी 8000, 8000 रुपया हमारा मूलधन। यानी बोल सकते हैं मूलधन बराबर वो कितना 8000 रुपया। ये रहा हमारा आंसर। तो क्या निकालना था, कितना रुपया जमा किए, जमा किया मतलब मूलधन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शोभा देवी ने कितना रुपया 8000 रुपया जमा किए थे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए एक समवाय बैंक से 12% वार्षिक दर से कुछ रुपए उधार लिए। यानी क्या खोलने के लिए, मुर्गी फार्म खोलने के लिए क्या है, उसने 12% दर से कुछ रुपए उधार लिया। कितना रुपए लिए बताया नहीं गया है, एक क्वेश्चन है हमें। तो प्रत्येक माह उन्हें ब्याज के रूप में कितना रुपए 378 रुपए देने पड़ते हैं। तो वे कितने रुपए उधार लिए थे हिसाब करके देखिए। यानी मूलधन नहीं दिया, मूलधन हमको ज्ञात करना है। मूलधन नहीं दिया कि ब्याज दिया है, यानी लिख सकते हैं ब्याज, ब्याज यानी हो गया इंटरेस्ट, कितना है 378। दर है यानी रेट है आपका 12%। समय यानी टाइम, ध्यान से देखना, प्रत्येक महीना यानी प्रत्येक माह मतलब हो गया तुम्हारा एक महीना। एक महीना में कितना देगा 378 रुपया। तो एक महीना, एक माह, माह में तो काउंट नहीं होता, और क्या करना है इसको ईयर में कन्वर्ट करें। तो एक महीना में एक महीना, और महीना से ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1/12। अब 12 क्यों, क्योंकि एक साल में होता है 12 महीना, और एक महीना बराबर 1/12 वर्ष। क्या करना है, मूलधन, मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला, मूलधन यानी ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर, समय गुणे दर। ब्याज कितना है 378 रुपए, 100, समय कितना है 1/12, गुणे दर कितना है 12। तो क्या होगा, ये कट गया, एक बचा, यानी पी निकालने के लिए 378 इंटू 100 यानी हो गया 37800 रुपया। ये रहा हमारा आंसर, ये हुआ मूलधन। तो उसने कितने रुपए 37,800 रुपये उधार लिए थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में 2 गुना होगा। करके देखें। कोई रुपया मतलब मान लिए, माना यानी मूलधन कितना, प्रिंसिपल को x मान लिया, मिश्र धन यानी अमाउंट 2 गुना बोला गया, यानी हो गया 2x, हो गया 2x। तो ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस a माइनस b। तो a कितना है 2x है, 2x से x निकलेगा यानी हमारा बच गया x, ब्याज मिल गया हमारा x। बोला गया कितने वर्षों में 2 गुना हो गया, यानी टाइम पूछा गया। तो फॉर्मूला आप जानती हैं। अब आपको एक और फॉर्मूला निकालना सिखाता हूँ, जैसे SI PRT/100 है, तो हमको क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो टाइम का हो जाएगा यानी PRT बराबर सही पर 100 मान लेते हैं, यानी केवल ब्याज दिया गया, क्या है देना है। तो शॉर्ट फॉर्म में टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, टाइम का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100/T/R, ये शॉर्ट में। और इससे ना करके हम करेंगे उसी तरीके से फॉर्म करेंगे। चलिए आपको मालूम है इंटरेस्ट का कितना फॉर्मूला होता है, PRT/100/1। इसका वैल्यू कितना मिला है, हमको मिला है x1, p का वैल्यू भी x, r कितना है, r हमारा मिला है 6%। टाइम हमको निकालना है तो इसको t मानते हैं, बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6xt इक्वल टू 100x, यानी अब टाइम निकालना है तो हमको 100x डिवाइड बाई 6x, ये कट गया, यानी टाइम यानी समय निकालना होगा तो 100 को 6 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 50, यानी ठीक हो गया 50/3, यानी 50 एक बार में 2 20 और 6 बार में 18 पे 2 कितना, 2 और 3, इसका हो गया सॉरी वर्ष। तो यहाँ पे आपका समय मिला 16 सही 2/3 यानी 16 होल 2/3 वर्ष मिला। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 7 और कंप्लीट हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। मनन मित्रा कुछ रुपए उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपए का ब्याज 6 वर्ष बाद मूलधन का इतना हो गया, मूलधन का इतना क्या हो गया। तो देखिए कि कितना रुपया उधार लिए, तो माना मूलधन यानी P बराबर x, समय हो गया आपका 6 वर्ष, ब्याज बोला है कितना मूलधन का, यानी 3/8 गुणे x, यानी टाइम। तो क्या निकले दर, रेट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है, ब्याज 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 आपका हो गया 3/8, 3/8 गुणे x और x इंटू 6। इसको हम से सजा सकते हैं ब्याज दर,
यानी x मान लेते हैं इंटू 100, इसको लिख सकते हैं। तो करने के लिए यानी रेट निकालने के लिए तो 3x इंटू 100, 8 इंटू x6। अब देखिएगा x x कटा, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 50 जा, 2 4 जा, 2 5 25, r इक्वल टू 25/4। इसको डिवाइड करेंगे, 25 6 बार में 24, एक कितना एक आया और 4, ये रहा हमारा दर का प्रतिशत निकल के 16/1/4 यानी 6 6 सही 1/4%। इसका रहा ये आंसर। इसको क्या कीजिए फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, बस आजकल क्लियर, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन यानी 9 से अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो वीडियो पे नए हैं, जो चैनल पे नए हैं, वो क्या कीजिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको हर एक चैनल हर एक अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपको थोड़ा भी लगे हाँ सर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो क्या कीजिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।